हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आज की ट्रेड्स में आपने धमाका किया होगा, क्योंकि आज की ट्रेड्स बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया मार्केट थी। और मैंने अर्लियर आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि आज जो है डाउन ट्रेंड की ही मार्केट रहेगी। भले ही उसको रेंज को उसने ब्रेक नहीं किया और नीचे तक नहीं आई है, लेकिन लास्ट में इसने ज़रूर ब्रेक कर दिया था इस लेवल को, और यहाँ पर तक पूरा टच किया है। देखिए यहाँ पे लास्ट कैंडल में, स्टार्टिंग में नहीं किया है इसने। जब से मैंने बोला था तब से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेड्स नहीं आई थी उतनी अच्छी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक पॉइंट से एक्चुअली अगर आप ऑप्शंस चेंज में देखेंगे तो जो मैंने टारगेट्स दिए थे वहाँ से एक एक दो दो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रह गया था। बाकी क्योंकि इसकी टारगेट यहाँ तक की थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा जिसकी वजह से डिके हो गया है और बाद में उस टारगेट तक पॉइंट तक नहीं पहुँच पाई। खैर इस कैंडल पहुँच गया था। ओके, सो हम शुरुआत करेंगे आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की लेवल्स चेक करने की। ओके, फॉर द नेक्स्ट सेशन दैट इज़ 23 अप्रैल। ओके, सो अभी देखिए हमने ये बैंक निफ्टी क्या ओपन किया है, सॉरी सेंसेक्स ओपन कर लिया है बाय मिस्टेक। कोई बात नहीं, सेंसेक्स ओपन कर लिया है तो सेंसेक्स पे ही हम अपने लेवल्स चेक कर लेते हैं फर्स्ट। ओके, तो अभी के लिए हम सेंसेक्स पे लेवल ये मार्क कर देते हैं क्योंकि 1 आवर के नीचे है ऑब्वियसली। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमारी जो EMA के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई है और ये इस जोन पे बॉन्ड हो गई है। अब ये जोन बॉन्ड है तो अब बहुत हाई चांसेस है कि डाउनवर्ड ही मार्केट रहेगी, लेकिन गैप डाउन भी ओपनिंग कर सकता है और गैप अप भी कर सकता है, साइडवेज भी कर सकता है, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन गैप डाउन के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इसने रेड साइड की कैंडल दी है और यहाँ पे भी गैप लगभग फील हो सकता है। अगर यहाँ पे कैंडल ओपन करके नीचे भी पुश कर देगी तो भी आराम से गैप फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मार्केट का कल देखेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है मार्केट सेंसेक्स, तो सेंसेक्स बहुत ही इजी है। सेंसेक्स में आपका गैप डाउन ओपनिंग करेगा तो हमारा जो आराम से पॉइंट्स आ रहे हैं 78,195, इतना पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल 78,195। ये नॉर्मल पॉइंट यहाँ तक बहुत ही ईजिली मार्केट जा सकती है। इसके बाद इसके नीचे भी जा सकती है, लेकिन वो थोड़े से बड़े लेवल्स हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इतना ईजी नहीं होगा फिर उसके लिए, क्योंकि मार्केट उतना ज़्यादा मूवमेंट अब नहीं कर रही। पहले जैसी मार्केट नहीं रही है कि 2% एक दिन में मूवमेंट कर दे, इतना काफ़ी है एक दिन के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ये कितना मूवमेंट होता है, ये ऑलरेडी 0.47%, थोड़ा सा कम है। लेकिन मार्केट सस्टेन भी करेगी, तभी देखते हैं कि क्या करती है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड भी आ सकती है थोड़ा बहुत EMA को पकड़ने के लिए, वो कल पता चलेगा। लेकिन हमारे मिनिमम टारगेट में लेवल जो हमारा 1 है 78,195 एंड 78,031, दैट इज़ द सेकंड टारगेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है तो गैप अप में हमारा ज़्यादा पुल बैक आएगा नहीं, क्योंकि गैप अप अगर खुलेगी तो बहुत ज़्यादा से ओपन करना पड़ेगा गैप अप में, जिसके बाद ये इस लेवल को अगर तोड़ देगी तो ऑब्वियसली यहाँ तक फिर फ्री हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। लेकिन इसके चांसेस कम है, तो 79,000 हमारे अपर लेवल पे गैप अप में है। अगर हाई गैप अप करता है तो छोटा मोटा करेगा तो इसी रेंज के अंदर बाउंड हो जाएगा और फिर हमारा डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तो हर एक राइज पे हमको सिर्फ सेल करना है, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, लगभग सबके सेम चार्ट्स हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी हम ओपन कर देते हैं। बैंक निफ्टी का तो देखिए जो हमने लेवल्स बोले थे किस लेवल में बॉन्ड हो जाएगी मार्केट, उसी लेवल में हमारी जो मार्केट है बॉन्ड हो गई। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे सुबह ही आपके मॉर्निंग में ये लाइन खींच दी थी कि इसके आसपास ही मार्केट रहेगी, या तो इस पर रहेगी या तो सीधे ऊपर चली जाएगी। तो ये मार्केट हमारी इस पर सस्टेन किया। अगर इसके बाद ये सस्टेन कर लेता है इस फेज़ के, अगर नीचे आ गया डायरेक्टली तो डाउन ट्रेंड है ऑब्वियसली। अभी भी आज भी डाउन ट्रेंड में ही आपको इसमें ट्रेड लेने थे। उम्मीद करते हैं आपने सही ट्रेड्स ली होंगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता के रखा था। ओके, सो अभी इसके लेवल्स हमारे बहुत ही क्लियर 57,066 नॉर्मल लेवल्स हैं जिस पे डाउन ट्रेंड पे है। लेकिन अभी प्योरली डाउन ट्रेंड नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म में व्यू नहीं आपको लेना है। लॉन्ग टर्म नहीं था, सिर्फ 5 का व्यू था ये, अभी भी हमारा लॉन्ग में है। ओके, सब अप ट्रेंड में चल रहा है, तो इतना ज़्यादा भी डाउन ट्रेंड नहीं है। लेकिन एक्चुअली में यह अभी टूटा नहीं है। जब 56,766 टूट जाएगा तब इसमें हैवी डाउनफॉल आएगा, जो कि 56,630 तक आराम से हो सकता है। ये सेकंड टारगेट है, वैसे फर्स्ट टारगेट इसका 56,846 होगा। ओके, ये लेवल हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब हमारा निफ्टी की बारी। निफ्टी में जो है तो निफ्टी भी हमारा डाउन ट्रेंड ही रहा। मैंने मॉर्निंग में भी आपको एक ट्रेड भी दी थी साथ में, जो कि हम देते नहीं हैं, लेकिन हमने एक ट्रेड का रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इस कैंडल से, और लगभग थोड़े बहुत टारगेट बता दिए थे, जो कि ये हिट भी किया है इसने। थोड़ा सा छूट गया था ज़रा सा पॉइंट से, लेकिन अगर आपने ट्रेल किया होगा SL तो आपने प्रॉपर्ली इसको कैप्चर कर लिया होगा।
ओके, सो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आई, मैंने पहले बता दिया डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगी, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रही। कल भी मार्केट का व्यू साइडवेज या तो डाउन साइड, ये ज़्यादा व्यू है। लॉन्ग में जाने के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इसे गैप अप करना पड़ेगा। और सेकंड हाफ में अगर इस रेंज में फंसता है तो सेकंड हाफ में गैप लॉन्ग भी जा सकता है। ओके, डाउन अप ट्रेंड में भी जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नॉर्मली आपको ट्रेड करना है जोन्स के अकॉर्डिंग और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं होता है। अगर आपको पैटर्न चाहिए तो एक सीक्रेट इंडिकेटर है जो कि मैं अपने सेशन में बताऊंगा, उस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी भी खास मदद नहीं करता है। मदद करता है, आपको 90% की एक्यूरेसी देगा, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता है तो वो गलत है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर तभी काम करता है जब आपको प्राइस एक्शन आता है। आपको कुछ पहले से आना चाहिए। विदाउट कैंडल्स मार्केट नहीं है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं कैंडल्स को ही। ओके, सो ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, और मैंने यहाँ पे कोई भी आपको ट्रेड्स नहीं दिए हैं, सिर्फ एनालिसिस शेयर किया है कि फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट क्या होगा। इसका फर्स्ट टारगेट नॉर्मली रेंज और या तो डाउन ट्रेंड, आराम से 24,244 तक आराम से डाउन ट्रेंड ले सकता है। या अब तो अपसाइड अगर जाएगा तो पहले रेंज बनाएगा, फिर उसके बाद अपसाइड जाएगा, फिर 24,570 तक ईजिली, नो प्रॉब्लम। अगर रेंज बना के अपसाइड जाता है सेकेंड हाफ तक, फर्स्ट हाफ में तो चांसेस लो हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, जिसमें कि आप 499 रुपीज़ पे करके लाइफ टाइम हमारे साथ सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशंस होंगे, लेकिन उसमें सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। वीक में एक सेशन होगा जिसमें हम आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखाएंगे, चार्ट्स कैसे रीड करने सिखाएंगे, प्राइस एक्शन कैसे सीखते हैं या कैसे यूज करते हैं प्राइस एक्शन को, वो बताएंगे। और प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ही हम आपको ट्रेड्स बता सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन मुझे लगता है प्राइस एक्शन ही थोड़ी सी बेस्ट है, जो कि मीन्स आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी हो जाएगी, इतनी टफ नहीं है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे, जिस पे कि मैं हर एक रील्स या एनालिसिस मार्केट के आपको शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। दिन में 2 से 3 बार आपको रील्स मिल जाती हैं। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।